ठीक है, तो आज हम देखेंगे घटाव। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का घटाव देखेंगे। ठीक है, तो उसको देखने से पहले एक बार जोड़ फिर से देख लेते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में जोड़ किया था। चलो एक एक संख्या ले लेते हैं, जैसे माइनस का 3/5 में जोड़ना हो 6/7। ठीक है, ये संख्या है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले 5 और 7 का एलसीएम लो। तो 5 और 7 का एलसीएम लोगे तो 35 ही आएगा, 35 आएगा। ठीक है बेटा, हैंड रेज कौन कर रहा है? जिसको कोई भी डाउट हो माइक ऑन करके पूछो या चैट सेक्शन में लिखो, हैंड रेज मत करो। ठीक है, 5 और 7 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 35। फिर मैंने आपको नया तरीका सिखाया था कि जो संख्या दे रखी है माइनस का 3/5 उतार लो और 6/7। अब मुझे देखना है एलसीएम आया 35, कभी 35। तो नीचे वाली संख्याओं को मुझे 35 बनाना है। तो 7 को अगर 35 बनाना है, 7 को 35 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5 से। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, स्क्रीन नहीं आ रही तो। 7 को अगर 35 बनाना है तो 7 को 5 से गुणा करनी पड़ेगी। सेम जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर कर दो। 5 को 35 बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा। जिस संख्या से नीचे गुणा कर रहे हो उसी से ऊपर कर दो। 6×5 = 30, 3×7 = 21। अब एक संख्या माइनस की है इसलिए उत्तर में माइनस का 21 आएगा, माइनस का 21 आएगा। अब क्या बन गई ये संख्या है ओरिजिनल, माइनस का 21/35 प्लस 30/35। इतना सभी को क्लियर हो गया? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जतिन हैंड रेज मत करो बार बार। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या करना है, माइनस का 21 प्लस 30/35 हो जाएगा। और फिर मैंने क्या बताया था, जब भी एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की, हमेशा घटाते हैं। 30 में से 21 जाएंगे, क्या बचेगा? 9। बड़ी संख्या 30 है जिसके आगे प्लस का निशान है, तो उत्तर आएगा प्लस का 9/35, प्लस का 9/35। क्लियर? गुड इवनिंग। सभी को आगे समझ? क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ना आज घटाव के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो चलो नोट डाउन कर लेते हैं, अभी मत रख। हाँ बेटा करो, नोट डाउन कर लो, फिर कर लो। तो जोड़ और घटाना दोनों एक जैसे ही है, अगर जोड़ आता है डाउन कर लेते हैं। हाँ कर लो बेटा, तो घटा भी आप सीख जाएंगे। जैसा जोड़ वैसे ही घटा। मैम नोट डाउन कर लिया। कर लिया नोट? चलिए रुक जाओ। ठीक है, हो गया। चलिए डिवाइड वाला भाग, सॉरी सब्ट्रैक्ट वाला करते हैं। 3 में से 5/3 को घटाओ। तो पिछली बार भी मैंने क्या बताया था, जब भी 1 और कोई दूसरी संख्या हो तो एलसीएम वही संख्या आती है, मतलब 3 है तो एलसीएम 3 आएगा। अब जैसे सिखाया वैसे करो। एलसीएम आया 3। 3 को हम करते हैं। 3 को 3 बनाने के लिए 1 से गुणा करते हैं, तो ये तो 3 आएगा, तो ऊपर भी 1 से कर दो, 5 आ गया। 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर भी 3 से कर दो।
9/3। 9/3 घटाओ 5/3। 9 में से 5 जाएंगे, कितना आएगा? 4/3 इसका उत्तर है। 4/3। क्लियर हो गया सभी को? ये सिंपल सा था। ठीक। गुड। उतार लो बेटा इससे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है 9/7 में से 1/2 को घटाओ। सबसे पहला स्टेप 7 और 2 का एलसीएम। 7 और 2 का एलसीएम करोगे तो 14 ही आएगा। 2 सत्ते 14। बस हो गया काम हमारा। ठीक है, 14 बनाना है अब हमें हर को। मैम को सेक्शन में दे बेटा इसके बाद पोल में ही क्वेश्चन मिलेगा, इसको समझ लो। 2 को 14 बनाने के लिए 7 से गुणा होगी, तो इसलिए ऊपर भी 7 से गुणा। 1 सत्ते 7। 7 को 14 बनाने के लिए 2 से गुणा होगी, इसलिए ऊपर भी 2 से गुणा। 9 दूनी 18। 18/14 माइनस 7/14। 18 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11/14 इसका उत्तर है। 11/14। वेरी गुड। ठीक है, अभी इसमें साइन की वो प्रॉब्लम आई नहीं है बेटा। अगर ऐसा आता कि बड़ी संख्या का निशान लगेगा, अभी तो इसमें बड़ी संख्या प्लस की ही है, तो ऐसे कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। उतार लो मैं पोल सेक्शन हाँ में बेटा, पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, रुक जाओगी। अच्छा, एक और चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है आपको। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर देती, मान लो ऐसा आता सवाल, इसको सॉल्व करना होता तो क्या करते? मैंने क्या बताया था, जब एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो, दोनों को घटाते हैं ना। 11 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा? 8। बड़ी संख्या 11 है, बड़ी संख्या 11 है, तो इसलिए उत्तर माइनस का है। ठीक है, इसका ध्यान देना बेटा कि बड़ी संख्या का ही निशान आता है हमेशा। क्वेश्चन में आंसर में हमेशा बड़ी संख्या का निशान आएगा, इसलिए बड़ी संख्या का निशान लगाना मत भूलिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं पोल में क्वेश्चन। मैम फिर से समझा दो। बेटा मैंने बोला कि हमेशा आंसर में बड़ी संख्या का निशान आता है। ये था -11 प्लस का 3। तो मैंने क्या मैम बताया एक था, बार जब फिर भी से एक समझा संख्या दो माइनस की स्टार्टिंग। हो, जब भी एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो, हमेशा घटा दो। 11 में से 3 जाएंगे, 8 आएगा, बट्टे 14। अब बड़ी संख्या 11 है जिसके आगे माइनस का निशान है, इसलिए उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा। ठीक है, बस इतना सा बोला है मैंने, और कुछ नहीं। ठीक है, बड़ी संख्या का ही निशान आता है आंसर में। ठीक है, गुड। इसको करो सॉल्व। 4/5 में से 1/3 को घटाओ। कीजिए। बड़ी संख्या का निशान लगाना मत भूलना बेटा आंसर में।
वेरी गुड। बहुत बढ़िया। हाँ, काफी सही कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का ठीक है। वेरी गुड बेटा। गुड। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 सेकंड्स और। मैम रुक जाओ, 5 मिनट और। मैम रुक जाओ 5 मिनट। ठीक है, ठीक है, ओके। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करी आपने? आवाज भी नहीं आ रही। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया फिर। ऐसी जगह पे बैठो बेटा जहाँ पे नेटवर्क वगैरह सही आते हैं। देखो, जो पहले बच्चे आंसर कर रहे थे ना, वो एकदम ठीक आंसर कर रहे थे। जो अब बच्चे आंसर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं गलत आंसर। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करें। हाँ जतिन बेटा, ठीक है आपका। ठीक है, सबसे पहले 5 और 3 का एलसीएम लिया होगा आप लोगों ने, तो 15 आया होगा। 5 और 3 का एलसीएम 15 आता है। अगला स्टेप सभी को पता है। 15 अगर आ गया तो हर को आपने 15 बनाना है। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा, 4 तिया 12। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा, ऊपर भी 5 से गुणा, 5 एकम 5। अब ये बन गया 5/15 में से घटाओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सॉरी बेटा, मैंने उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया मैंने। 4/5 था और फिर 1/3 था, है ना? ठीक है, तो यहाँ 5 आएगा, 5/15, और यहाँ 3 आएगा। 12/15 में से 5/15 घटाना है। 12 माइनस 5/15, 12 में से 5 जाएंगे, 7/15। बड़ी संख्या 12 है, जिसके आगे प्लस का निशान है। बेटा 12 तो प्लस का है ना, तो उत्तर भी तो प्लस का आता। काफी बच्चों ने माइनस का 7/5 लिखा है। माइनस का क्यों आएगा? माइनस का तब आता जब 12 माइनस का होता, पर 12 प्लस का है। निशान तो बड़ी संख्या का आता है। जिन्होंने भी ए पे टिक किया है, क्लियर हुआ? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैम बाकी बच्चों को स्क्रीन ठीक नहीं आ आ रही है। रही। बेटा एक मिनट में अपनी तरफ से दोबारा शेयर कर देती हूँ।
बाकी मेरी तरफ से नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है नहीं। आवाज साफ नहीं आ रही। स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? नो मैम। भी नहीं आ रही। मैम स्क्रीन एक मिनट रुकना बेटा, मैं दोबारा से मैम मैं स्क्रीन दोबारा नहीं से आ ज्वाइन रही। कर रही हूँ, एक मिनट रुक जाओ बेटा। अब बताओ बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। मैम हमें नहीं दिखाई। बेटा आपकी तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही, मनोज के नाम से बचा है। मुझे लग रहा है आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को मेरी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी नजर आ रही है। मैम अब हमारे हमारी स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक काम करो ना, वीडियो देख लेना, ठीक है? क्योंकि बाकी बच्चों को देखो, चैट सेक्शन में देखोगे ना, बाकियों को आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी नजर आ रही है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है फिर। अब मुझे बताइए बाकी बच्चे, बेटा समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस एक और मैम। क्वेश्चन करें अगला। यस मैम। यस मैम। यस पांच मैम। बट्टे तीन में से एक को घटाओ। 5/3 में से एक को, आप दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। कीजिए इसको। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, नहीं आ रही आवाज तो ऐसी जगह पे बैठो ना जहाँ पे आपको नेटवर्क प्रॉपर आते हो, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो रही नेट में। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ये वाला। मैम आपकी स्क्रीन भी नहीं आ रही, आवाज भी नहीं आ एक काम करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन चैट सेक्शन में लिख के दे देती हूँ, ठीक है? प्रिया बेटा एक काम करना, अपना क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर अभी भी आवाज या स्क्रीन नहीं आ रही तो। वेरी गुड, काफी बच्चे सही कर रहे हैं इसको। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बेटा, सिर्फ 2 बच्चों का गलत है, बाकी सबका ठीक। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर।
वेरी गुड बेटा। तो मैंने क्या बोला, इस केस में ना मैं एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं होती, 3 और 1 के एलसीएम 3 ही आएगा। ठीक है, चलो। मैम यस, मैम हमारे फोन में नेट नहीं है, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है बेटा, देख लेना, देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, 5/3 एलसीएम 3 आया, 1/1 का भी एलसीएम 3 आया। चेंज कर दो, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करोगे, नीचे भी ऊपर। मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर अगर मेरी आवाज नहीं आ रही साफ तो, क्योंकि बाकी बच्चों को आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। 3 को 3 बनाने के लिए 1 से गुणा कर दो, फिर ऊपर भी 1 से। 5 को 1 से गुणा करो, 5 आएगा। हो गया, 5/3 में से 3/3 घटाना है, ये हो जाएगा 5 - 3/3। 5 में से 3 जाएंगे 2, 2/3 इसका उत्तर है, प्लस का 2/3। ए क्लियर हो गया? हाँ, यस मैम। ये वेरी गुड। वेरी गुड बेटा। यस मैम। करेक्ट। अगला करें? यस मैम। मैम अगला टॉपिक है हमारा, देखो ये आखिरी सवाल था। अगला टॉपिक हमारा शुरू हो गया है मल्टीप्लीकेशन का, गुणा का, पूर्णांकों का, परिमेय संख्याओं का गुणा। देखो सेम वैसे ही है, दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। माइनस के 2/5 को 4 से गुणा करना है। कैसे बताया था, या तो ऊपर नीचे काटो या ऐसे क्रॉस में काटो, तभी संख्याएं कटती हैं। ठीक है, कुछ संख्या कट रही है यहाँ पे, कुछ नहीं कट रही, तो दोनों को गुणा कर दो। 2 को 4 से गुणा करोगे 8 आएगा, 5 को 1 से गुणा करोगे 5 आएगा। अब क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है, यही संख्या तो माइनस की है, जब एक ही संख्या माइनस की है, एक हमारी विषम संख्या होती है, ऑड नंबर, इसलिए उत्तर में माइनस का निशान आएगा। माइनस का 8/5। ठीक है, मैम इसका आंसर क्या है? बेटा माइनस का 8/5। मैम दोबारा समझा दो। ठीक है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, जो संख्या कट रही है आपस में काट दो, लेकिन यहाँ आप देखोगे ना तो 2 और 5 आपस में कट रहे हैं, ना 5 और 4 आपस में कट रहे हैं, तो डायरेक्ट गुणा कर दो जब कोई संख्या कटती नहीं है। 2 को 4 से गुणा करोगे 8 आएगा, 5 को 1 से गुणा करोगे 5 आएगा। अब एक ही संख्या वहां पे माइनस की है ना, माइनस का 2/5 एक ही माइनस की संख्या है, तो एक हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर, इसलिए उत्तर में माइनस का निशान आएगा। ठीक है यस बेटा, और भी कोई बच्चा है क्या, मतलब मैक्सिमम Yes. बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही है। मैम आ रही है। हमारे हम्म बेटा जिसको नहीं आ रही ना, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर 2-4 बच्चों को नहीं आ रही तो फिर उनकी तरफ से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो था सिंपल। अगर आ जाए ऐसा सवाल, 5/6 मैम को, आपस में कटने वाली संख्या दे दो। हाँ यही है आपस में कटने वाली। देखो 5/6 और 8/5, पहले तो 5 से 5 कट गया, कट गया। अब 6 और 8 भी कट जाएंगे, 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8। कितना आंसर आ जाएगा? 4/3। अब क्योंकि दोनों ही संख्या प्लस की थी, इसलिए 4/3। क्या दोबारा समझाऊं? मैम क्वेश्चन दे। हाँ क्वेश्चन दे रही हूँ मैं बेटा। 5 से 5 कट गया, अब 6 और 8 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 3, 4/3 इसका उत्तर है। ठीक है, यस मैम। इसे उतार लो, फिर पोल में करते हैं क्वेश्चन। मैं उतार लिया।
अगर दोनों संख्या माइनस की हो जाए तो क्या करेंगे? इसको मैं देती हूँ सवाल। अगर होता -4/8, तो -4/7 तो गुणा करना होता -14/5 से। तो कैसे करते हैं? अब दोनों ही संख्या माइनस की है, जो संख्या कट रही है काट दो। 7 और 14 कट रहे हैं, 7 दूनी 14। ठीक है, अब तो कुछ नहीं कटेगा, 4 को 2 से गुणा करो, 8/5। अब क्योंकि दोनों ही माइनस की संख्या है ना, ये भी, और 2 हमारा सम संख्या होता है, इवन नंबर, इसलिए उत्तर प्लस का आएगा। ठीक है, याद आया प्लस का और माइनस का कब आता था? जब दोनों संख्या माइनस की हो तो उत्तर प्लस का आएगा, और एक संख्या माइनस की हो तो उत्तर माइनस का आएगा, अगर एक ही माइनस की है तो। करे पोल में क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। माइनस के 7 को गुणा करो -8/14 से। आराम से करिएगा इसका आंसर। हम्म वेरी गुड। साइन का ध्यान देना बेटा। गुड बेटा, काफी बच्चे गलत भी कर रहे हैं इसको। इतना इजी सवाल है ये तो। मैं दूसरा करवा लूँ। यस बेटा, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं भी। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। अच्छा, अभी बच्चे ना, जितने भी बच्चे हैं सबके सब चैट में आंसर करो। हम्म सबका भी आ रहा है? कुछ बच्चे, क्या मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं, पता है क्या किया उन्होंने? 8 को 7 से गुणा करके 56 आंसर कर दिया है। ये कौन कौन है वो बच्चे जिन्होंने ए पे टिक किया है? डायरेक्ट 8 को 7 से गुणा करके 56 आंसर आ गया है। सेजल, और कौन है? 5-6 बच्चे हैं ऐसे, एक ही नहीं है। सेजल एक्सप्लेन करो बेटा, ऐसे कैसे आया आपका 56 आंसर? बेटा आवाज नहीं आ रही है, दोबारा ज्वाइन कर लो क्लास, या फिर आज आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी इसलिए नहीं आ रहा। सेजल कैसे आया आंसर बेटा? ऑप्शन ए
मैम जी 7 और 8 के बिना कितने 7 और 76। और जो नीचे 14 है उसका क्या होगा? नीचे जो 14 है इसका क्या होगा? ऐसे बताया था अभी मैंने, कितने क्वेश्चन करा लिए उसके बाद भी गलत। मैंने क्या बोला था आप लोगों से, ऊपर नीचे संख्या को काटो। 7 से 14 कट रहा है, 7 से 14 कटता हुआ नहीं नजर आ रहा है सबको? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 2 से 8 नहीं कट रहा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब क्योंकि दोनों ही संख्याएं माइनस की है इसलिए उत्तर आता है 4 प्लस का। दोनों ही माइनस की है ना, तो उत्तर प्लस का आएगा। बताइए बेटा। 56 काफी बच्चों ने लिखा है आंसर, एक ही बच्चे ने नहीं लिखा, काफी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने बल्कि। जबकि ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी करके आ चुके हैं, इसमें भिन्नों में भी और परिमेय संख्या के टॉपिक में भी। फिर रिवाइज हो रहा है तो फिर गलत हो रहा है। अगर ऐसे करोगे बेटा, एक चीज करवा के भूल गए तो फिर कैसे काम चलेगा? ये भूलने वाली चीज नहीं है। करवा लो। अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। 3/4 को 2/5 से गुणा करो। इसका तो सही करना। गुड। वेरी गुड, इस बार सही कर रहे हैं आप लोग। बढ़िया बेटा, इस बार ठीक है। गुड। गुड। आखिरी के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। गुड बेटा। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करें। वेरी गुड। अनिता के नाम से जो बच्चा है बेटा, ठीक है। इस बार मैक्सिमम बच्चों का ठीक था, बढ़िया। तो 2 से 4 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब तो कुछ नहीं कटेगा, जो बचा है लिख दो। ऊपर है 3, नीचे है 5 दूनी 10, 3/10। क्योंकि दोनों संख्या प्लस की थी इसलिए प्लस का ही आंसर आता, 3/10।
क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम, और क्वेश्चन दे दो। हाँ बेटा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। अगला टॉपिक है हमारा भाग का। ठीक है, भाग के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, याद करो भाग हमने कैसे किया था। अच्छा, इसका मतलब याद है किसी को? वियुक्त क्रम यस मैम। क्या होता है? ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर, उल्टा हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। वियुक्त क्रम मतलब करना संख्या का उल्टा करना। भाग में हम देखो भाग तो दे नहीं सकते ना, इसलिए जो दूसरी वाली संख्या होती है ना उसका हम उल्टा कर देते हैं, पहली वाली वैसी ही रहती है। तो पहले 28/1 तो उसे ऐसे उतार दिया, दूसरे का कर दो वियुक्त क्रम, 2 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे। अब गुणा, अब जैसे मल्टीप्लाई किया सेम वैसे डिवाइड हो जाएगा गुणा करते ही, वियुक्त क्रम करते ही। 7 से 28 को काट दो, 7 चौके 28। अब क्या बचा ऊपर? 2 और 4, 2 चौके 8 इसका उत्तर है। अब दोनों संख्याएं प्लस की है इसलिए उत्तर भी प्लस का है। जो जो नियम मल्टीप्लाई की है ना प्लस माइनस वाली, वही डिवाइड वाली है। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। मैम दोबारा से समझा दो। देखो 28/1 को भाग देना था 7/2 से। अब 7/2 का पहाड़ा तो आपको नहीं पता ना, तो आपको करना है वियुक्त क्रम उल्टा। ठीक है, 2 ऊपर ले जाओ, 4 नीचे, 7 नीचे आ जाएगा। वियुक्त क्रम करते ही बीच में भाग का निशान भी उल्टा हो जाएगा। भाग का उल्टा गुणा होता है, भाग का उल्टा गुणा। बस अब जो संख्या कट रही है काट दो, जैसे गुणा में कर रहे थे। 7 एकम 7, 7 चौके 28। ऊपर है 4 और 2 गुणा हो जाएगी, नीचे 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं होता इसलिए 8 इसका उत्तर है। ठीक, अगला करते हैं। चलिए, अब एक संख्या माइनस की हो जाए तो क्या होगा? आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर चैट सेक्शन में करो, सभी बच्चे आंसर करके चैट सेक्शन में लिखिए। वेरी गुड। देखो मैंने क्या बोला, पहली जो संख्या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे उतार दो। दूसरे वाले का कर दो उल्टा वियुक्त क्रम, 3 ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे, गुणा लगा दो। अब जो संख्या कट रही है काट दो। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, कोई संख्या नहीं कट रही है, तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगी। 5 तिया 15, 8 चौके 32। अब एक ही संख्या माइनस की है तो उत्तर में माइनस का निशान आएगा। माइनस का 15/32। मैम आपकी आवाज धीरे धीरे आ रही है। अभी ठीक आ रही है बेटा? मैं तो उतनी तेजी से बोल रही हूँ जितनी जोर से मैं बोलती हूँ डेली। मैम यस मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम आपकी आवाज बिल्कुल धीरे धीरे आ रही है, बिल्कुल। बेटा, लेकिन मैं तो जोर से ही बोल रही हूँ। कुछ क्या प्रॉब्लम होगी मैम? नेटवर्क वाली? बाकियों को तो ठीक आ रही है। मैं धीरे क्यों बोलूंगी? मैं जितनी स्पीड से बोलती हूँ, जितनी तेज से बोलती हूँ, उतनी ही तेजी से बोल रही हूँ। सभी को समझ में आ गया सवाल ये?
यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन करें यस पोल मैम। पे? पोल में बेटा जिसको भी मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही ना, वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी मंडे को। चलो, 80/1 को भाग दो 16/17 से। कीजिए। व्युत्क्रम करना मत भूलना। गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। सही हो रहा है काफी बच्चों का। देखो, मेरे सही हो रहा है बोलते ही ना फिर गलत आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूंगी कि हाँ सही हो रहा है, फिर वैसे ही गलत आंसर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। वेरी गुड। हाँ, सबका हो गया बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। फिर भी 6 बच्चों ने गलत किया है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। चैट सेक्शन में सभी ठीक करते हो, कॉपी करते हो ना एक दूसरे का आंसर? पहली संख्या ऐसी की ऐसी, दूसरे का कर दो उल्टा। 17 ऊपर, 16 नीचे, बीच में लगा दो गुणा का निशान। 16 के पहाड़े में 80 कितनी बार आता है? 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 5 80। ऊपर बचा 17 और 5 को गुणा कर दो, 17 पंजे 85। इतना सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना भी नहीं था ज्यादा। क्लियर हुआ? मैम एक और क्वेश्चन दे दो पोल में। बेटा आप पोल में ही क्वेश्चन मांगते हो।
हमेशा, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन तो करने दो। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। माइनस का 17/16 को भाग दो 102/96। बेटा अभी वैल्यू बड़ी देख के ना डर मत जाना, आपको 16 और 17 का पहाड़ा आना चाहिए, बस ये क्वेश्चन कर लोगे आप। 16 और 17 का पहाड़ा सिंपल, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे आराम से कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद ही, कोई जल्दी नहीं है पोल में क्वेश्चन करने की। आराम से करो, मैंने बार बार बोल रही हूँ, पहाड़ा याद करो 16 और 17 का, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम्म 9 में से सिर्फ 3 बच्चों का आंसर ठीक है, सिर्फ 3 बच्चों का। मतलब आपको टेबल भी याद नहीं है 12, 16 और 17 की। क्वेश्चन क्या करोगे आप अगर टेबल ही याद नहीं है तो? हम्म वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 12 में से 6 बच्चे गलत कर रहे हैं इस सवाल को, जबकि इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने कि 17 और 16 का पहाड़ा। मैम गलत हो गया। हम्म आधे से ज्यादा बच्चों का गलत है, आप ही का नहीं, आधे से ज्यादा बच्चों का। चलिए बेटा काउंटडाउन मेरा स्टार्ट कर। ठीक है। अभी देखना, अभी देखती हूँ आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। मैम किस किस का सही है? बेटा सिर्फ 16 में से 7 बच्चों का आंसर ठीक है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो, वही ईमानदारी से वही करना जो चैट, जो पोल में की है वही आंसर टाइप करेंगे सभी, जो पोल में की है, क्योंकि नेम तो मेरे पास आ ही जाएंगे क्लास के एंड में। हम्म ठीक है, चलो अब मेरा आंसर देखो। इस संख्या को, पहले वाले को कोई परिवर्तन नहीं करना, ऐसे ही उतार दो।
इसको उल्टा कर दो, 96/102। 16 के पहाड़े में 96 कितनी बार आता है? 6 बार। 16 6 96। 17 के पहाड़े में 102 आता है 5 बार। 17 6/5। अब एक ही संख्या माइनस की है ना, एक ही माइनस की संख्या नजर आ रही है तो उत्तर भी माइनस का आएगा। माइनस का 6/5। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि बच्चों का एक या माइनस का एक आंसर आ कैसे रहा है। मैक्सिमम बच्चों ने या तो 1 पे क्लिक किया है या -1 पे क्लिक किया है। क्यों, कैसे किया आप लोगों ने सॉल्व में, जिन्होंने ए या बी? पहाड़े में 102 5 मैम आपने सही किया है। एक मिनट बेटा, हाँ 1 मिनट रुक जाना। मैम 17 छक्के हाँ, ये गड़बड़ कर दी मैंने, रुक जाओ। 102 होते हैं। हाँ, सॉरी, 17 छक्के 102 होता है ना। हाँ यस मैम। हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मुझसे मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ठीक है, अभी रुकना। हाँ, फिर 6 से 6 कट गया, -1। लेकिन फिर तो इस हिसाब से और भी कम बच्चों का ठीक है, सिर्फ 4 बच्चों ने बी पे टिक किया है। मेरे हिसाब से बी आंसर आ रहा था। 4 बच्चों का आंसर ठीक है 16 में से, ये तो और भी कम है। पहले मैं सोची थी डी आंसर सही है इसका, मैंने सोच के। बी कितने बच्चों ने किया है? शुभम ने किया है, विजय ने के नाम से जो बच्चा है, और किसने किया है? रीना के नाम से जो बच्चा है 3, और पृथ्वी के नाम से जो बच्चा है, और अनीता के नाम से 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने बी पे टिक किया, बाकी सबका गलत है। अच्छा, मुझे अब ये भी बता दो जरा, मिस्टेक कहाँ पे करी थी? जिन्होंने डी पे क्लिक किया था उन्होंने भी यही मिस्टेक करी जो मैंने लास्ट में कर दी थी 5 लिख के? यस मैम। हाँ, सभी ने ये सोचा था जो मैंने मिस्टेक करी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैम और दे दो क्वेश्चन। बेटा क्लास का टाइम अप हो चुका है, इसके आगे का हम अगली क्लास में, इसके आगे का नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम अगली क्लास में देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है, मंगलवार को।